हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक बड़ी राजनीतिक हलचल के लिए चलते हैं विकास के पास। यहाँ देखिए, एक बड़ी खबर यह है कि कुंभ को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। बात कांग्रेस नेता उदित राज से शुरू हुई और अब ये बड़े राजनीतिक घमासान का रूप लेती जा रही। बीजेपी के साथ छोड़कर कांग्रेस में गए उदित राज ने एक ट्वीट में सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। उदित राज ने सरकारी खर्च पर आयोजित किए जाने वाले कुंभ मेले को बंद करने की बात कही तो बवाल मच गया। बाद में सफाई तो दी, लेकिन अब संग्राम तो शुरू हो चुका है। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। इसका जवाब प्रियंका वाड्रा से आना चाहिए। जब लाखों नहीं करोड़ों लोग सच्ची श्रद्धा से उसके लिए जाते हैं तो उनके लिए आपको उस तरह का आधारभूत ढांचा भी तैयार करके देना होता है और सुविधाएं मिलती हैं तो उससे टूरिज्म को और बाकी सबको बल भी मिलता है। पॉलिटिकल पावर इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजियस पावर। तो ये इस कंटेक्स्ट में मैंने बोला कि सबका बराबर ट्रीट करो। इसकी मानसिकता हमेशा से शिक्षा में भी मजहबी एंगल लाने की है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। कुछ ऐसा ही बवंडर खड़ा हो गया जब उदित राज के ट्विटर हैंडल ने उगली ये आग। सरकारी पैसे से किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं की जानी चाहिए, न धार्मिक कर्मकांड। सरकार का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद के कुंभ मेले में यूपी सरकार द्वारा 4200 करोड़ का खर्च भी नहीं किया जाना चाहिए था। इसी ट्वीट पर बवाल के बाद बोले उदित राज, मैं केवल कुंभ की बात नहीं कर रहा, चर्च को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उस पर भी बात करने को तैयार हूं। उदित राज ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि जो ट्वीट में मैंने लिखा है वो मेरे निजी विचार हैं। राज्य किसी भी धर्म का प्रोत्साहन नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कुंभ मेला बंद करने की बात नहीं की है। मैंने इस संदर्भ में बात की है जब असम में मदरसों की बात हुई। मुझे अंबेडकर जी के विचार याद आ गए। इस मसले पर मैं बहस करने को तैयार हूं। मैं केवल कुंभ की बात नहीं कर रहा, चर्च को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसकी भी बात कर रहा हूं। राहुल और प्रियंका गांधी का मेरे ट्वीट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि निजी हैसियत में ट्वीट किया है। उदित राज ने फिर से अपने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें उन्होंने कुंभ मेले पर सरकारी खर्च पर सवाल खड़े किए थे। उदित राज ने लिखा कि मैं ट्वीट को बहाल कर रहा हूं और संवाद के लिए तैयार हूं। इसके बाद जैसे यूपी सरकार से लेकर बीजेपी के पूरे खेमे में खलबली मच गई। हर तरफ से उदित राज को धिक्कारा गया। शिक्षा और संस्कृति में अंतर है। शिक्षा मदरसे में भी हो तो हम उसको ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो अपने धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर की पढ़ाई लेके निकले। जहां निकले तो खड़ा हो, भारत का ये बच्चा है, हमारा भारत का नागरिक है। और कुंभ की तुलना मदरसे से, कुंभ एक हेरिटेज है, कुंभ संस्कृति है। ये कई संस्कृतियां कई धर्मों से जुड़ी हुई हैं, तो क्या उसको रोका जाएगा? उसके लिए तो सरकार ऑलरेडी हेरिटेज के लिए, कल्चर के लिए एक बड़ा खर्च होता है। प्रियंका वाड्रा से आना चाहिए। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने कुंभ में पैसे खर्च किए थे, उससे हमें उसका गर्व है कि इसको दिव्य और भव्य कुंभ बनाया था। और फिर से जब कुंभ आएगा तो इससे दुगना पैसा हम लोग को खर्च करना पड़ेगा, तो अवश्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां एक और देश में प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश में योगी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। जब लाखों नहीं करोड़ों लोग सच्ची श्रद्धा से उसके लिए जाते हैं तो उनके लिए आपको उस तरह का आधारभूत ढांचा भी तैयार करके देना होता है और सुविधाएं मिलती हैं तो उससे टूरिज्म को और बाकी सबको बल भी मिलता है। आ गई है कुंभ पर कांग्रेस ने छेड़ी है कलह और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए खुद उदित राज भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपंकर भी जुड़ गए हैं। सीधे उदित राज जी के पास चलते हैं। उदित जी, ऐसा लग रहा है कि आपका जो बयान है वो मदरसों के
पढ़ाई को स्कूलों में शिफ्ट करने के प्रतिक्रिया स्वरूप आया है और आपने सीधे कुंभ की बात की। आपने छठ की बात नहीं की, आपने हज यात्रा रोकने की बात नहीं की, आपने ताजिए सिराने के लिए सरकारी इंतजाम जो होते हैं उनकी बात नहीं की। कुंभ की ही क्यों बात की आपने? देखिए, ऐसा है कि जो लोग ऐसा कह रहे हैं पहले मेरे ट्वीट को पढ़ लें। हमने एक उदाहरण स्वरूप कहा है, मैंने बंद करने के लिए नहीं कहा। जब इनके नेता ने कहा कि कोई धार्मिकता को सरकारी पैसे से प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, उस संदर्भ में मैंने बोला। कल एक बात और उभर करके आई कि केसीआर की सरकार भेदभाव कर रही है और गिरजाघरों को पैसा दे रही है, तो डिस्क्रिमिनेशन वाला एंगल मैंने बोला। और संविधान में वही चीज है। मैं कोई कुंभ मेला न हो इसके लिए तो नहीं बोला। हमने हेमंत बिस्वा शर्मा की बात को ही कहा और ये बात पहले तो ये बात मैं अपनी निजी हैसियत से किया, और जो भी मेरे पॉलिटिकल बयान होते हैं पार्टी से संबंधित होते हैं उसमें आप ये भी कहेंगे कि छठ पूजा के लिए सरकारी आयोजन इंतजाम होते हैं और एक बात तमाम इंतजाम होते हैं वो भी सरकार करना बंद कर दे। ताजिए जब सिराए जाते हैं मुहर्रम पर उसके लिए भी इंतजाम सरकार करती है, वो भी रोक दिए जाए। हज यात्रा के लिए सरकार फैसिलिटेट करती है, वो भी रोक दिए जाए। मैंने क्या कहा, भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक आंख से देखा जाना चाहिए। मैंने किसी को रोकने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा तो मैंने रोकने के लिए नहीं कहा। भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। अगर उसको फंडिंग हो रही इस धर्म का तो इसको भी करो। नहीं उदित राज जी, लेकिन बात तो ये है ना, बात ये है ना कि आप मदरसों की बात करने के लिए करते हैं, आप चर्च की बात करने के लिए करते हैं, लेकिन ट्वीट आप कुंभ पर ही करते हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी, मेरा सवाल आपसे कि बड़ा आसान होता है क्या कुंभ पर कुछ भी बोल देना, दिवाली पर कुछ भी बोल देना, बाद में आप डैमेज कंट्रोल के लिए बोलते हैं कि नहीं मैं तो चर्च की भी बात कर रहा, मैं मदरसे की भी बात कर रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं। कुमकुम, ये शायद मुझे लगता है कि ये सियासत का वो काला सियाह सत्य है जिसे शायद मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते मैं ही नहीं, उदित भाई भी जानते होंगे। और उदित भाई एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, चीजों को समझने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने जो भी किया होगा बहुत सोच समझकर ही किया होगा। मगर 2 बार अभी आपके वक्तव्य में जब आपसे बात कर रहे थे विकास भाई से, उन्होंने 2 बार धार्मिक शब्द का नाम लिया। तो मैं फिर से कहूंगा कि सांस्कृतिक मेले में और आध्यात्मिक कृत्य में बहुत, आध्यात्मिक कार्य में बहुत अंतर होता है। और एक चीज कल से मैं उदित भाई को सुन रहा हूं, एक चीज बहुत रोचक बोलते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो बवाल होगा, मैं कुछ मुंह खोलूंगा तो ऐसा होगा। तो मेरा आग्रह और निवेदन दोनों है कि सियासत कुंभ को अपमान कर कर सियासी कुंभ स्नान नहीं कर सकती, इस बात को याद रखें। और एक जो बोल देने वाली और मुंह खोल देने वाली बात है तो उस पर यही कहूंगा कि अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है। तो मैं चुनौती और आग्रह दोनों करता हूं कि आप मुंह खोलिए प्रभु, कि जो आपने ट्वीट किया, आपके ट्विटर हैंडल पे बकायदा आपने लिखा हुआ है कि आप एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन हैं, तो आप उसको निजी विचार कहकर तो हट नहीं सकते। पहली चीज, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, जब उस पर सवाल जवाब होते हैं, आप जो आपने कह दिया, जो अब आपने कह दिया उस पर मौका मिल गया विरोधियों को ये कहने का कि सुविधावादी हिंदू है राहुल और प्रियंका। आप मतलब आप क्या आपने अलग से संविधान बनाया? ये संविधान में ये पर्सनल राइट होते हैं, आप पढ़ लीजिए उसको। मेरे धार्मिक विचार अलग हो सकते हैं, हमारे इकोनॉमिक थॉट्स अलग हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली टू एग्री विद द पार्टी। उदित राज जी, आपने खुद ट्वीट अपना रिट्वीट करके कहा कि मैं संवाद के लिए तैयार हूं। हम संवाद ही कर रहे हैं और संविधान में हमें इस संवाद का और सवाल पूछने का अधिकार है। इसीलिए प्रतिमा ने यह सवाल पूछा और आपने उनसे कहा कि क्यों नहीं कहा, और संविधान क्या आपने पढ़ा, तो इसका जवाब ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, माफ कीजिएगा। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया उदित राज जी, आप हमारे साथ बड़े हुए। आपने कहा संवाद के लिए तैयार है, आगे भी आपसे इस मामले में संवाद करेंगे। अभी वक्त कमी है।